इंट्रोडक्शन में हम लोग सीख चुके हैं कि कौन से फार्मूले आते हैं समाकलन में, चेन रूल क्या होता है, उसका अलजेब्रा क्या होता है, इंटीग्रेशन के आगे अगर ढेर सारे पद आ गए प्लस माइनस लगा के तो उनको कैसे लगाया जाएगा, कांस्टेंट का गुणा हो रहा है तो कैसे करेंगे, सारा चीज हम लोग सारा दांव पेच सीख चुके हैं। और इतना सीख चुके हैं कि 7.1 में कोई भी सवाल आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं और फिर देखते हैं कि लगा पाते हैं कि नहीं। sin 2x, तो sin 2x है बेटा, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि sin x dx माइनस cos x प्लस सी, यही तो पढ़े हो। तो यहां पे अगर आप लगाते हैं sin 2x है तो 2x है, क्या हो गया, x की जगह पे रैखिक बहुपद आ गया तो क्या लगेगा, नॉर्मल सा चेन रूल लगा देंगे। तो sin का क्या होता है, माइनस cos 2x और फिर 2x का अवकलन 2 और प्लस में खत्म। आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन cos 3x dx लगाए डायरेक्ट, क्या फार्मूला लिखने की जरूरत है, cos x का समाकलन sin x, तो ये बेटा हो जाएगा sin 3x और 3x का 3 बटे में 3 और प्लस में, कहानी खत्म है इनका। 3 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन e पावर 2x dx, ये भी चेन रूल से लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि e पावर x फार्मूला होता है और x की जगह पे आ गया रैखिक बहुपद, तो e पावर 2x है तो बेटा e पावर 2x हो जाएगा और 2x का बोलो बटे में 2 हो गया और प्लस में, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, x पावर क्यूब, x पावर n पढ़े हो ना, तो यहाँ पे x पावर n फार्मूला है, x की जगह पे रैखिक आ गया, चेन रूल लगा देंगे। तो x पावर n वाला फार्मूला है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा ax प्लस b, पावर में 2 प्लस 1 और बटे में भी 2 प्लस, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ax प्लस b का अवकलन a क्या होगा, a, तो a से क्या हो जाएगा भाग, तो ये नीचे लिख देंगे और प्लस में c, तो देखिए ये हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब और ये 2a ऐसे कर दे रहे 2a, तो ये जाएगा 3a और प्लस में ये होना चाहिए इसका आंसर। बोलो आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इंटीग्रेशन, दो पद है तो ब्रैकेट बना लो, sin 2x माइनस में 4e पावर 3x और यहाँ हो गया dx लग जाएगा। सबसे पहला काम क्या, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, अंदर ले जाइए, तो इंटीग्रेशन sin 2x dx, इंटीग्रेशन 4 कांस्टेंट बाहर कर दो, e पावर 3x dx। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइन का क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस cos 2x और 2x का क्या होगा, नीचे ले आओ, फिर यहाँ पे माइनस 4, e पावर 3x का क्या होगा, e पावर 3x, 3x का क्या होगा और प्लस में, हो गया इसका आंसर। आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा इंटीग्रेशन, और यहाँ दिया 4e पावर 3x प्लस 1 और dx, यही है ना। क्या करेंगे, पहले साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, dx हो गया, फिर इंटीग्रेशन 1 dx हो गया। ध्यान देंगे, ये बात एकदम रट लो, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1x प्लस c, इंटीग्रेशन 2 dx 2x प्लस c, इंटीग्रेशन dx ax प्लस c। जब भी अचर संख्या आएगा तो उसके बगल में x लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कहोगे नाई मानव, तो नाई मानव तो देख लो, जैसे आपका ये वाला हमने उत्तर लिखा है, तो हमने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx की वैल्यू, तो हम कहेंगे इसको इंटीग्रेशन 2x पावर 0 dx, क्योंकि 2 केवल है ना, तो 2 गुणे 1 तो लिखा जा सकता है, और 2 गुणे 1 लिखा जा सकता है, तो 1 को हम x पावर 0 भी लिख सकते हैं, और x पावर 0 लिख सकते हैं, 2 बाहर कर दो, x पावर 0 dx हो गया। और x पावर n का फार्मूला होता है x पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस c,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x पावर 1 का मतलब 1 और बटे में 1 प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2x प्लस सी, तो इसकी वैल्यू 2x प्लस सी ही मैंने लिखा था। तो कोई भी कांस्टेंट जैसे आ जाए 100 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष तो 100x प्लस सी, 100 का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष तो 100 थीटा प्लस सी। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ देखो बेटा 4 बाहर हो गया, e पावर x का आप जानते तो e पावर 3x, 3x का 3 नीचे आ गया, 1 का क्या होगा 1x, और 1x को हम क्या लिख सकते हैं केवल x लिख सकते हैं, तो x प्लस सी। बोलो समझ में आया? ये भी आप इसी सवाल में चिपका लेना अलग से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करें, एक्स स्क्वायर को पहले अंदर ले चलते हैं, तो अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, लग गया डी एक्स। इंटीग्रेशन अंदर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ पे 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 लिख दे, n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, तो एक्स क्यूब अपान 3 और 1 का x और प्लस में c, और ये लग गया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक एक सांस का सवाल था, आराम से आपने लगा लिया। अब आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा इंटीग्रेशन साइन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स लगाया जाए। सबसे पहले अंदर ले जाओ, a कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, अंदर ले जाओ b कांस्टेंट बाहर एक्स डी एक्स, c आपका अंदर ही रह गया तो c डी एक्स, c डी एक्स। अब यहाँ पे देखो a हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3, b x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत? एक पावर बढ़ता है नीचे उसी से भाग, और यहाँ पे c है तो c कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो c आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे c1। समझ गए? क्योंकि एक बार c आ चुका है तो हम लोग समाकल गुणांक को थोड़ा नाम बदल देंगे, c1 कर देंगे, c1 कह दीजिए चाहे c डैश कह दीजिए जो भी, और यहाँ पे और कुछ करने का नहीं, क्या आंसर लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9वां सवाल। 9वां है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ है 2x स्क्वायर प्लस e पावर x और dx। तो ये बेटा बताओ अंदर ले जाए, तो अंदर ले जाएंगे तो 2 बाहर हो गया, x स्क्वायर dx हो गया, उसके बाद में e पावर x dx हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब बाई 3, e पावर x का क्या होगा e पावर x और प्लस में c, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन दिया है और यहाँ दिया बेटा अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले होल स्क्वायर निपटाओ, तो इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट ले लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x, अंडर रूट एक्स x, यहाँ रूट रूट खत्म हो गया -2 और dx। अब क्या करें, अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा x dx, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स dx और ये हो जाएगा 2 dx, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का log x बेस e, अभी रटे हो, माइनस में 2x और प्लस में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आसान है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।